का स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन एक साथ कंसिडर किए जाते हैं और इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कई बार लोग एक टर्म यूज करते हैं साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ। तो यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इन दोनों इक्वेशंस को हमेशा एक साथ लेके चला जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जितने वेरिएबल के इक्वेशन हमें मिलते हैं उतने इक्वेशन की आवश्यकता होती है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, तो हमें दो इक्वेशन की आवश्यकता पड़ी। अगर यहीं पे दो वेरिएबल की जगह तीन वेरिएबल होता, चार वेरिएबल, पाँच वेरिएबल या फिर 10 वेरिएबल, 100 वेरिएबल, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल के लिए तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल के लिए चार इक्वेशन, 10 वेरिएबल 10 इक्वेशन, 100 वेरिएबल 100 इक्वेशन, इस तरह से हमारी रिक्वायरमेंट होगी। इसमें दो टाइप के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा जाएगा। पहला है कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है ऐसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जिसके पास कम से कम या तो एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, अगर उनके पास या तो एक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। फिर आते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन पर। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब है नो सॉल्यूशन। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनके पास कोई भी x और y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, वो आते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत। फिर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के अंतर्गत वो आते हैं जिनके पास x और y की कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं या फिर x और y की इनफाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। इस चैप्टर में दो टाइप के हमको सवाल लगाने हैं, एक है ग्राफिकल मेथड पर और दूसरा है अलजेब्राइक मेथड। सॉल्यूशन को मिटा करके मेथड कर दे तो बेहतर होगा। ग्राफिकल मेथड में तीन टाइप्स हैं, उन तीनों टाइप के बारे में आज डिस्कशन होगा। फिर अलजेब्राइक मेथड जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें तीन टाइप्स है, तो इस पर भी डिस्कशन होगा। चलते हैं आगे। फिर आगे हम देखेंगे, जैसा कि आपको बताया गया था कि आज ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में, ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ग्राफिकल मेथड का यहाँ पे तीन ग्राफ बना हुआ है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। पहला है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल और केवल उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक सॉल्यूशन होंगे। उसका ग्राफ होगा इस तरह का, x एक्सिस y एक्सिस, उस पर एक लाइन जो डिनोट कर रहा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है लाइन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों को एक जगह पे कट किया गया, जहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यही पॉइंट इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ऐसे ग्राफ को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन ग्राफ। फिर बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर यहाँ पे हमें एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, और वह एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, जो दोनों लाइनें हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, वह ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन ग्राफ। फिर आता है नो सॉल्यूशन। थर्ड के लिए है दोनों लाइनें अगर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं, उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन ग्राफ। अगर पैरेलल हो जाएं तो इस केस में उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक भी सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा।
कुछ कंडीशंस होते हैं, इनको अगर आप चाहें तो पहले ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि ग्राफ हमारा इंटरसेक्टिंग होगा, कॉन्सिडेंट होगा या पैरेलल होगा। तो वो कंडीशन हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होता है, कुछ हिस्सा मिटाते हैं फिर लिखते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए कंडीशन होगा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/। और नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होगा A1/A2 इक्वल B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। फिर आगे हम लोग इस पर कुछ सवाल लगाएंगे, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है, अगर आप इस टाइप के सवाल को पहले डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि कैसा लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कॉन्सिडेंट लाइन होगा या पैरेलल लाइन होगा, तो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना होगा कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर 0 हो। और साथ में ये कंसिडर करना होगा, जब A1/A2 आप लिखेंगे तो जो साइन है इसके आगे वह प्लस है या माइनस है। अगर प्लस प्लस में ये दोनों है तो ऊपर नीचे प्लस, अगर कोई एक माइनस है दूसरा प्लस है तो वहाँ से हम डिटरमाइन प्लस और माइनस लेके चलेंगे। अभी आगे सवाल लगाया जाएगा तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। एक क्वेश्चन लिखा गया आपके सामने, x + 2y = 3, 4x + 3y = 2। इसको ग्राफिकली बताना है आपको सॉल्व करके कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। क्या इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन। तो देखिएगा पहला काम हमारा क्या होगा, हम पहले पहला इक्वेशन को उठाते हैं और यहाँ से 2y = 3 - x, y बराबर 3 - x/2, इसको पहला टिंग x = 0 इन 1, तो हमें y बराबर क्या मिल जाएगा 3 - 0/2, तो y = मिल गया 3/2। फिर पुट करेंगे y = 0 इन 1, तो हो क्या जाएगा 0 बराबर 3 - x/2, ये उधर जाएगा तो यहाँ से x बराबर सीधे सीधे मिल जाएगा 3। तो x एक बार 3 मिला जब y 0 था और y 3/2 मिला जब x 0 था। तो इसका एक जो हमें टेबल मिलेगा x और y का, x जब 0 था तो y 3/2 और y जब 0 था तो x 3। दूसरे को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। पहला देखिए, इन क्वेश्चनों में जब भी ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए कहेगा तो पहला काम हमारा होगा टेबल बनाना। जब हमें दोनों इक्वेशंस के लिए टेबल मिल जाएंगे तभी हम आगे उसका सल्यूशन के बारे में कुछ कह पाएंगे कि यूनिक सोल्यूशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अब इसको y के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं तो 3y = 2 - 4x, y = 2 - 4x / 3, ये दूसरा इक्वेशन है। यहाँ पे फिर पुट करेंगे, पुटिंग y = 0 इन सेकेंड, तो y 0 हो गया 2 - 4x/3, 3 उधर 0 तो इधर से हो जाएगा 4x = 2, x = 1/। जब y 0 तो x इतना, फिर अगर x 0 कर दें पुटिंग x = 0 इन 2, तो y बराबर हो जाएगा 2/3। तो इसका टेबल बना लेते हैं। x 0 है तो y 2/3 और y 0 है तो x 1/2। अब इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी सबको मिटा करके फिर आगे हम लोग काम करवाते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ दिखाया गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, जहाँ पर x o x डैश y o y डैश दो लाइनें हैं जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। चल रहे हैं इसको दिखाने के लिए। तो 0 3/2, 0 3/2 का मतलब हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया 0, 3/2। हमको दिखाना है 3, 0 इन द सेंस यहाँ
इसको एक लाइन से मिला देते हैं। इसके लिए ग्राफ, पहले ये किसके लिए इक्वेशन था, इक्वेशन पहले के लिए, तो पहला इक्वेशन क्या था, एक सेकेंड, पहला इक्वेशन था x प्लस 2y इक्वल टू 3, ये इसका ग्राफ हो गया। फिर चलते हैं इसके लिए 0/2/3, 0/2/3 का मतलब है नियर अबाउट यहाँ, और 1/2 है, 1/2, 0। ये है 1/2, 0, इसका नाम C दे देते हैं। ये D है, ये था 0,2/3। यहाँ पे एक पॉइंट टच कर रहा है, और ये ग्राफ था किसका, ये ग्राफ था 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 का। याद रखिएगा ग्राफ का नाम लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको उसी से पता चलता है कौन सा ग्राफ किसका, किस इक्वेशन का है। यहाँ से एक पॉइंट जहाँ पे मिला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमें वही बताएगा कि जो ग्राफ दिख रहा है वो एक्चुअल में कैसा है, क्या वह इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या वह कॉन्सिडेंट लाइन है, क्या वह पैरेलल लाइन है। तो हमें दिख रहा है जो ग्राफ वो एक्चुअल में इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यूनिक सोल्यूशन। आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। शुभम, जो प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन में किया गया था वही सेम यहाँ भी चलेगा, और यहाँ भी हमें फाइंड आउट करना, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को ग्राफिकली। आज के लेक्चर में केवल हम लोग ग्राफिकल सॉल्यूशन ही देखेंगे। कल के लेक्चर में आगे आपको अलजेब्राइक मेथड जो 3 टाइप्स के हैं उस पर सवाल देखने को मिलेंगे। देखते हैं। यहाँ से पहले ही आपको बताया गया था कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, तो y के टर्म में x को रिड्यूस करना है, तो यहाँ से आएगा माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस, इसको पहला इक्वेशन बोल के इसको पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 5/3, फिर पुट करते हैं। बार बार कैलकुलेशन करके क्वेश्चन को लंबा खींचेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। ये यहाँ गया तो यहाँ से 2x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5/, तो यहाँ से ग्राफ बना x 0 पे y माइनस 5/3 और y 0 पर x 5/2। ये ग्राफ जिसका है उस इक्वेशन को ही रहने दे रहे हैं। दूसरे पोर्शन में चलेंगे तो लिखा है 6y माइनस 4x इक्वल टू 3, तो 6y इक्वल टू 3 प्लस 4x, तो y इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 6। दूसरा इक्वेशन फिर पुट करेंगे x इक्वल टू 0, तो y मिल जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। फिर पुट करेंगे y इक्वल टू 0, तो y बराबर 0, 3 प्लस 4x अपॉन 6, 6 उधर 0, तो 4x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3y। तो हमें जो टेबल मिलेगा x 0 पर और y 0 पे, तो x 0 पे y 1/2 और y 0 पे x माइनस 3y। चलते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए। देखिएगा इसका ग्राफ, जीरो माइनस 5/3, 0 माइनस 5/3 इधर आएगा, तो यहाँ मतलब नियर अबाउट
ये हो जाएगा 0, -5/3, 5/2, 0, 5/2, 0 मतलब 5 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आएगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या होगा, ये किसका ग्राफ है, 2x - 3y = 5 का। फिर आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे 0, 1/2 वो पॉइंट यहाँ से जाएगा, और -3/4, 0 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से जाएगा। ये है -3/4, 0, और ये पॉइंट था 0, 1/, इसका नाम देते हैं C, इसका नाम D, इसको A कह देते हैं और इसको B, 5/2, ये जो इक्वेशन है वो है 6y - 4x = ये दोनों ग्राफ फिर से देखेंगे, एक होता है कॉन्सिडेंट, दूसरा इंटरसेक्टिंग लाइन और तीसरा पैरेलल। ये दोनों ग्राफ अगर देखा जाए तो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। इसका मतलब पैरेलल वाले के पास कितने सॉल्यूशन होते थे, नो सॉल्यूशन, यानी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब आगे बात होगी अलजेब्राइक मेथड पर। अलजेब्राइक मेथड में 3 चीज़ें पढ़नी हैं, जिसके बारे में कल डिस्कशन करेंगे।